Okay, good morning students. How are you? I hope you all are well. And today we are starting new chapter, new unit for 12th class. You can see here and the name of the unit Psychology and Sports. Unit 11 है. Okay, Psychology and Sports. देखिए आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी भी एक साइकोलॉजी की ब्रांच है एंड यू नो साइकोलॉजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ बाय इट्स रिलेटेड टू आवर थिंकिंग आवर बिहेवियर सो व्हेन वी आर लाइक नेगेटिव थिंकिंग हम बहुत जल्दी गिव अप दे देते हैं एंड द रिजल्ट्स आर नॉट गुड so we must be positive always and we should keep trying. So यहाँ जो साइकोलॉजी की आज हम बात करेंगे we'll come to know कि what is psychology. So let us see the definition what the book says. Sports psychology. Sports psychology is a branch of psychology which deals with positive behavior of sports person during training and competition period to increase performance. देखिए यहाँ पे कहा गया है कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जो है एक ब्रांच है. किसकी ब्रांच है? साइकोलॉजी की ब्रांच है. ठीक है, ये किसको डील कर रही है? विच डील्स विद पॉजिटिव बिहेवियर ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन. कि अल्टीमेटली इसका जो कनेक्शन है कि स्पोर्ट्स पर्सन के पॉजिटिव बिहेवियर के साथ है एंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग एज वेल एज कंपटीशन पीरियड टू इंक्रीज परफॉर्मेंस. एंड जो अल्टीमेटली एम क्या है कि भाई उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो, वो अपना बेस्ट रिजल्ट दे. यहाँ पे यही साइकोलॉजी का मीनिंग है. यहाँ पे एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की एक ब्रांच है और यहाँ पे एक प्लेयर ड्यूरिंग ट्रेनिंग एज वेल एज ड्यूरिंग कंपटीशन उसका जो बिहेवियर है वो पॉजिटिव रहे जिससे कि वो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो, वो एक अच्छा रिजल्ट दे. दैट इज द मीनिंग ऑफ द साइकोलॉजी. अब साइकोलॉजी से रिलेटेड है स्ट्रेस. देखिए आजकल की लाइफ में स्ट्रेस बहुत है. आदमी टनों स्ट्रेस लेके घूमता रहता है ना. कुछ स्ट्रेस हम विदाउट एनी रीजन ले लेते हैं, कुछ ठीक है बनते हैं, नेचुरल बनते हैं, है ना. वी कैन नॉट बी फ्री फ्रॉम द स्ट्रेस ऑल द टाइम. इट्स ट्रू कि ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहें. बट थिंग इज दैट इफ मोस्ट ऑफ द टाइम्स इफ यू आर लाइक कैरिंग स्ट्रेस, टन ऑफ स्ट्रेस ऑन आवर हेड, देन वी कैन नॉट गिव आवर बेस्ट रिजल्ट्स. ओके, देन इट हैज रिवर्स इफेक्ट्स ऑन आवर हेल्थ कंप्लीटली, मेंटली एज वेल एज फिजिकली. ठीक है. सो जानते हैं कि स्ट्रेस क्या है और स्ट्रेस पे आज हम बात करेंगे. तो सबसे पहले स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस इज एनीथिंग विच पोजेस चैलेंजेस और थ्रेट्स टू आवर लाइफ. भाई स्ट्रेस कुछ भी हो सकता है. वो क्या करता है? चैलेंजेस और थ्रेट्स टू आवर लाइफ, मतलब हमारी लाइफ के लिए, हमारे लिए, हमारी मेंटलिटी के लिए, बेसिकली हमारे ब्रेन के लिए दैट इज ए चैलेंज एंड दैट इज ए थ्रेट. वो एक तरह से थ्रेट है स्ट्रेस. ठीक है. तो स्ट्रेस में होता क्या है कि भाई इट्स लाइक स्ट्रेस में हम रिएक्ट करते हैं. कोई भी चीज, कोई भी स्टिमुलेटेंट होगा हमारे माइंड में बाय एनीथिंग. किसी भी चीज को देख के हम रिएक्ट करेंगे, बॉडी रिएक्ट करेगी, बॉडी फिजिकली भी रिएक्ट करेगी एज वेल एज मेंटली भी रिएक्ट करेगी. एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड लाइक वी कैन नॉट बी लाइक ए गुड डिसीजन मेकर. वहाँ पे जब हमारे ऊपर एक स्ट्रेस होता है तो एक अच्छा डिसीजन हम नहीं ले सकते, हमारे एक्शंस अच्छा नहीं होंगे. तो स्पोर्ट्स में भी जब अगर हमारे ऊपर टू मच स्ट्रेस रहेगा तो डेफिनेटली वी कैन नॉट परफॉर्म बेटर देयर. ठीक है. एंड ठीक है, आपने देखा होगा कई बार बहुत अच्छे प्लेयर्स दे आर नॉट गिविंग देयर गुड रिजल्ट बिकॉज दे आर हैविंग लॉट ऑफ स्ट्रेस. कई बार देखा होगा कि भाई सम प्लेयर्स इंडियन टीम्स आर डूइंग गुड इन द इनिशियल मैचेस बट व्हेन दे रीचेस द सेमीफाइनल वो हार जाते हैं बिकॉज वहाँ पे कहीं ना कहीं
बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है प्लेयर के ऊपर, और वो जो एक स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक है शायद उसमें वो फेल हो जाते हैं, उसको ठीक से मैनेज नहीं करते उस स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रेस को, एंड एज ए रिजल्ट कई बार देखा होगा आपने, टीम इज परफॉर्मिंग वेल यानी इंडिविजुअल प्लेयर इज परफॉर्मिंग वेल, बट सेमीफाइनल या फाइनल्स में वो अपना बेस्ट रिजल्ट नहीं देते, हार जाते हैं। सो इट्स बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। अब जानते हैं स्ट्रेस के रीजन क्या है। ओके, अभी तक हमने जाना है स्ट्रेस को, और अब जानेंगे कॉजेज ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस के क्या कारण हैं। सो पहला है फियर ऑफ कंपटीशन। जब भी कोई कंपटीशन होता है तो नेचुरली एक फियर होता है माइंड में कि पता नहीं कंपटीशन हो रहा है कि वेदर आई विल विन और आई विल लूज, या वी विल विन और वी विल लूज। सो एक फियर जरूर रहता है माइंड में। सो वो जो फियर है एक स्ट्रेस का रूप ले लेता है बेसिकली, ऑलवेज, बिकॉज वी आर थिंकिंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि यार ऑन सो एंड सो डेट, ऑन सो एंड सो टाइम we'll win the ground, the opponent team is like that. So there is a, always we keep thinking, and that creates a like such kind of fear on us, and that like वो एक तरह का स्ट्रेस बन जाता है। So ये भी एक कॉज है कि फियर ऑफ कंपटीशन। हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड बात कर रहे हैं, ठीक है। अगला है अनसर्टेनिटी ऑफ रिजल्ट, बिकॉज we are not aware कि what will happen, what will be the result finally. So there is always a uncertainty in sports. Nobody knows whether he will win or she will win or they will lose. So it's nobody knows. So there is always a uncertainty about the result, about the situation कि what will happen. मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतने महीनों से कर रहा हूँ। Definitely if we are doing our best, if we are performing well, if we are taking nice training, हम स्वेट बहा रहे हैं ट्रेनिंग में, तो ऑफ कोर्स वी कैन डेफिनेटली कीप ए होप कि डेफिनेटली वी विल बी विन, बट अल्टीमेटली many other factors are affecting, sometimes luck or unluck, or it depend upon the what kind of opponents, what is their level. So एक uncertainty तो बनी रहती कि भाई uncertainty about the result. So uncertainty भी स्ट्रेस क्रिएट करती है। नेक्स्ट है लेक ऑफ सेटिस्फैक्शन। लेक ऑफ सेटिस्फैक्शन, देखिए लेक का मतलब होता है कमी, और सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है संतुष्टि। भी कोई भी आदमी, नो वन इज सेटिस्फाइड हिमसेल्फ और हरसेल्फ, whatever they are having, but still they are not satisfied, and definitely we are human being. If we satisfied, then we cannot do the progress. हम progress भी नहीं कर सकते। The day we be satisfied, okay, बस बहुत हो गया, तो we cannot progress, we cannot move ahead. But if like this hunger is too much, satisfaction hunger is too much कि हम कभी रेस्ट ही नहीं ले रहे, we cannot sleep, है ना, we are getting good result, we are doing hard work, we are earning well, but still like we are keep on thinking always, we cannot have a good sleep, हम ठीक से खा नहीं पा रहे हैं, ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, तो that is lack of satisfaction. Sometimes we should satisfy to ourselves, yeah, it's okay, I am doing good, we are doing good, so that creates some kind of confidence. So कि I agree कि भाई satisfaction should not be 100%, but sometimes definitely, so that we can sleep well, we can eat well, and we can decrease the level of the stress. So this is also a big cause of the stress, that is lack of satisfaction. Next is overload of work. Overload, you all know overload means काम का ओवर हो जाना बहुत ज़्यादा। जो भी काम दिया जाता है, अगर हम किसी भी अलग सेक्टर में स्पोर्ट्स से अलग भी बात करते हैं, तो आजकल हर व्यक्ति, हर आदमी एक काम का ओवरलोड लेके घूम रहा है कि नेवर एंडिंग जॉब हो गया कि भाई समवन इज वर्किंग इन द प्राइवेट सेक्टर, तो वहाँ पे भी उनको बहुत ज़्यादा काम दिया जाता है, उनके वर्किंग आवर्स भी लॉन्ग होते हैं। मोर ओवर इन ऑफ वर्किंग आवर्स दे आर ऑल्सो लाइक बिजी इन द ऑफिस वर्क, all the sectors.
सो कहीं ना कहीं एक ओवरलोड होता है ऑलवेज, एंड ओवरलोड दैट क्रिएट्स ए स्ट्रेस कि भाई आदमी को एक लेजर टाइम नहीं मिलता। आदमी जब लेजर टाइम नहीं मिलेगा तो प्लेफुल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, वो अपने आप को रिक्रिएशन के लिए वो टाइम नहीं बचा सकता। बिकॉज अगर हम अपने आप को रिक्रिएट नहीं करेंगे, हम लेजर टाइम में कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो ये सब कॉजेज बन जाते हैं स्ट्रेस के। इसलिए कहा गया है कि भाई रिक्रिएशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ और डे टू डे लाइफ। At least we supposed to save some of the minutes for our leisure time, so we can do some kind of entertainment for us, है ना भाई, कोई भी ऐसे रिलैक्सिंग एक्टिविटी हम करें। सो यहाँ पे जो बात हो रही है ओवरलोड ऑफ वर्क, भाई ठीक है काम करना है डेफिनेटली, हमें आगे बढ़ने के लिए अपनी डे टू डे जो लाइवलीहुड है उसको चलाने के लिए डेफिनेटली काम तो करना है। बट थिंग इज दैट कि हमें अब कुछ टाइम ऐसा बताएं, मतलब सेव करें दिन में, ताकि हम उसमें कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर सकें या अपने फ्रेंड्स के साथ कोई गेम खेल सकें या अपने आप को एंटरटेन कर सकें। सो ये भी एक कॉज बनता है ओवरलोड ऑफ वर्क, जिसको हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट है इनसिक्योरिटी ऑफ जॉब। इनसिक्योरिटी ऑफ जॉब, जॉब का मतलब आप सभी को मालूम है काम। इनसिक्योरिटी भाई देखिए, स्पेशली जो प्राइवेट सेक्टर है उनमें जॉब की सिक्योरिटी है नहीं। लाइक इन गवर्नमेंट सेक्टर इट्स ओके कि वंस वी रिक्रूटेड एंड वंस वी फाइंड द गवर्नमेंट जॉब देयर इज ऑल श्योरिटी कि ओके भाई वी गेट द जॉब, गवर्नमेंट जॉब है एंड हम करते रहेंगे जो भी इसका टेन्योर है, जो भी इसकी ड्यूरेशन है। बट इट्स नॉट सेम इन द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में क्या है कि समटाइम्स इफ वी आर इवन डूइंग गुड, तब भी कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारा जॉब चला जाता है। सो लाइक ऑलवेज इनसिक्योरिटी ऑफ जॉब, बट लाइक वी आर टॉकिंग हियर अबाउट द स्पोर्ट्स। इन स्पोर्ट्स ऑल्सो समटाइम्स द any particular player he is doing good, but the coach is not satisfied with his results or with her results. So कोच जो है या जो भी मैनेजमेंट है, स्पोर्ट्स रिलेटेड जो मैनेजमेंट है और जो उनके ऊपर बैठे हुए हैं, लाइक दे आर नॉट सेटिस्फाइड। कई बार कुछ और भी रीजन हो जाते हैं कि कुछ पॉलिटिकल रीजन हो जाते हैं, कुछ रिलेशन रीजन हो जाते हैं। सो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी आ जाती है प्लेयर्स के माइंड में कि भाई पता नहीं मेरे को कैप्टन से हटा दिया जाएगा या मेरे को टीम से निकाल दिया जाएगा, देन व्हाट आई विल डू, मेरा जो अर्निंग सोर्स है वो ख़त्म हो जाएगा। सो यहाँ पे एक इनसिक्योरिटी वाली बात है जो स्ट्रेस को बेसिकली कॉज बनती है, क्रिएट करती है। अगला है क्रोनिक इलनेस। देखिए इलनेस होती है, बीमारियाँ क्रोनिक होती हैं जो बहुत ही मतलब मेजर बीमारियाँ होती हैं, जो लाइफ लॉन्ग टाइप डिजीज होती है क्रोनिक। कई बार किसी को कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है जैसे कैंसर या डायबिटीज़, लाइक हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, ये कुछ इस तरह की डिजीज हैं जो लाइफ लॉन्ग चलती हैं। और इस तरह की प्रॉब्लम होने के बाद आदमी ऑटोमेटिक उस पर एक स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है कि पता नहीं व्हाट विल हैपन, मेरे को तो डायबिटीज हो गया। सो लाइक वो एक चीज़ होने के बाद एक और स्ट्रेस उनका इंक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ द डायबिटीज। भाई कैंसर, ऑफ कोर्स किसी के भी कैंसर कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं कि किसी के भी कैंसर भी हो जाता है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट पर्सन टू कम आउट फ्रॉम द स्ट्रेस जब तक कि वो चीज़ ठीक नहीं हो जाती। तो यहाँ पे जो क्रोनिक इलनेस है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कॉज बनने में स्ट्रेस के लिए, ये भी है। नेक्स्ट है अनहेल्थी रिलेशन विद क्लोज वंस। कई बार ऐसा हो जाता है कि जिनके साथ हम रह रहे हैं लाइक फैमिली में या जहाँ पे हम काम कर रहे हैं किसी ऑफिस में, तो जो हमारे क्लोज वंस हैं उनके साथ हमारे जो रिलेशंस हैं वो अनहेल्थी हो जाते हैं। कोई भी इश्यू हो जाता है या कोई भी हार्ड आर्गूमेंट हो जाता है। सो इवन फैमिली में कई बार हमारे पेरेंट्स या किसी पार्ट मतलब उसका हस्बैंड या वाइफ के बीच में कुछ इश्यूज हो जाते हैं। तो कुछ अनहेल्थी जो रिलेशंस, अनहेल्थी रिलेशन विद क्लोज वंस बेसिकली। तो रिलेशन में जहाँ पे दरारें आ जाती हैं या तकरार हो जाती है तो वो भी एक स्ट्रेस को बढ़ावा देती है। इसलिए कहा जाता है कि भाई एक हंसी खुशी का माहौल
रखा जाए फैमिली में। अब जहाँ पे भी हम ऑफिस में काम करते हैं, डिसिप्लिन वे से हम काम करें, एक दूसरे का रेस्पेक्ट करें। इवन आप स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए भी ये चीज़ें सीखने की हैं। आप भी अपने जो क्लोज वंस हैं, बिकॉज वो आपके हेल्पिंग हैंड भी है कहीं ना कहीं। आप एग्ज़ाम टाइम में या उससे पहले कोई टॉपिक रिलेटेड उनसे जो आपको नहीं आ रहा उनको आ रहा है, वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपसे ठीक है, तो आप एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। किसी सब्जेक्ट में आप ठीक हैं तो आप एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, आप एक दूसरे से एडवांटेज ले सकते हैं। बट अगर हमारे रिलेशन या आपके रिलेशन अपने फ्रेंड्स के साथ ख़राब हो गए तो डेफिनेटली एक तरह का स्ट्रेस आप में आ जाएगा, तो ये भी एक कॉज बनता है। फाइनली एक और स्ट्रेस लिखा हुआ है हमारे बुक में, फिनेंशियल प्रॉब्लम। देखिए बहुत बड़ा कॉज बन जाता है स्ट्रेस का फिनेंशियल प्रॉब्लम भी। ऑल नो कि भाई डेफिनेटली वी नीड मनी, ह्यूमन बींग्स नीड मनी फॉर एवरीथिंग, for clothes, for medicine, for food, for petrol, for like cooking, paying money for the electricity charges, mobile charges, countless। कि भाई बहुत मुश्किल है कि ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है कि लाइफ हम बिना पैसे के चला पाए। नहीं, हमारी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है, हमारी लाइफ चलेगी नहीं। हर एक्टिविटीज़ के लिए पैसे की ज़रूरत है, हर चीज़ के लिए पैसे की ज़रूरत है। तो जहाँ पे फिनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती है, जिनके अर्निंग सोर्स ठीक नहीं है या जिनका जो अर्निंग है बहुत कम है, या कई बार किसी की नौकरी चली जाती है तो वहाँ अर्निंग सोर्स ख़त्म हो जाता है, तो एक बहुत बड़ा कॉज बनता है ये स्ट्रेस का, फिनेंशियल प्रॉब्लम्स, है ना। नॉट ओनली इन नॉर्मल लाइफ, स्पोर्ट्स में भी फिनेंशियल प्रॉब्लम्स कई बार आ जाते हैं। जैसे कई बार कोई अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई स्टूडेंट इज डूइंग वेल इन स्पोर्ट्स, लेकिन उसको किसी अच्छा यूनिवर्सिटी या अच्छी कॉलेज स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में उसको एडमिशन लेना है, बट वहाँ की फीस ज़्यादा है, वहाँ का लॉजिंग या बोर्डिंग जो एक्सपेंडिचर है दैट इज़ टू, एंड होता ही है आजकल। यदि हम क्रिकेट की ट्रेनिंग लेने जाएँ या किसी जैसे पटियाला में जो यूनिवर्सिटी, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, ग्वालियर में है, लाइक उनमें बहुत बड़ा लाइक फीस है उनकी रहने और खाने की। सो हमें कैपेबिलिटी होने के बाद भी कहीं ना कहीं फिनेंशियल प्रॉब्लम के कारण ये भी कॉज बनता है स्ट्रेस का। ये कुछ हमने वी हैव टेकन सम ऑफ द कॉजेज, ऐसा नहीं कि यही कॉजेज हैं, कुछ और भी इनके अलावा कॉजेज हैं। बट इफ दिस क्वेश्चन कम्स इन योर एग्जाम, प्लीज राइट एटलीस्ट दीज कॉजेज की कॉजेज ऑफ स्ट्रेस। भाई ये सब है कि फियर ऑफ कंपटीशन, दूसरा अनसर्टेनिटी ऑफ रिजल्ट, थर्ड है लेक ऑफ सेटिस्फैक्शन, फोर्थ है ओवरलोड ऑफ वर्क, नेक्स्ट है इनसिक्योरिटी ऑफ जॉब, नेक्स्ट है क्रोनिक इलनेस, then unhealthy relation with close ones, and finally financial problems. These are the some of the causes of the stress. About the symptoms of stress, कि भाई जब भी स्ट्रेस आता है क्या बॉडी में सिम्टम्स हैं जो दिखेंगे, या इंडिविजुअल अपने आप को कैसे जानेगा कि स्ट्रेस है। वैसे तो मालूम ही रहता है इंडिविजुअल को, बट फिर भी सम ऑफ द स्ट्रेस है दैट कैन बी सीन, बाकी लोग भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो सिम्टम्स हैं उनकी बात हम करेंगे। तो सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस, पहला है मेमोरी प्रॉब्लम। देखिए जब भी कोई स्ट्रेस में रहता है, लाइक ही इज कीप थिंकिंग ऑलवेज, स्ट्रेस बना हुआ है, तो उसका जो मेमोरी है वो भी इतना काम नहीं करेगा, वो किसी न चीज़ को बार बार भूल जाएगा, कोई भी चीज़ उसको याद नहीं रहेगा कि बहुत ही लाइक जिसको बहुत कम कुछ ही देर पहले कोई चीज़ किया है, एक्शन किया है, बट ही इज फॉरगेटिंग, ही फॉरगेट अबाउट दैट। सो एक मेमोरी प्रॉब्लम आएगा। अगर हम स्टूडेंट्स की बात भी करें तो अगर कोई स्टूडेंट्स इस तरह से अंडर स्ट्रेस है तो व्हाट इज़ लाइक ही इज़ रीडिंग द बुक बट ही इज़ नॉट लर्निंग, वो अपने आप को लर्न नहीं कर पा रहा है, मेमोरी में सेव नहीं हो रही चीज़ें। सो इस तरह की मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम भी होती हैं, जो सिम्टम्स एक है जो स्ट्रेस का। आगे है इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट। जब भी कोई अंडर स्ट्रेस होता है तो कंसंट्रेट का मतलब होता है कि एक जगह फोकस करना, हम अपने आप को एक जगह केंद्रित करते हैं। जैसे हम पढ़ाई जब करते हैं तो हम अपना माइंड एक जगह कंसंट्रेट करते हैं, एक जगह केंद्रित करते हैं ताकि हम उस चीज़ को याद कर सकें। सो यहाँ पे इनएबिलिटी हो जाता है कि भाई कोई भी जो इंडिविजुअल है वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा ठीक से, इज डू लाइक पढ़ रहा है बट वो लर्न नहीं कर पा रहा, या कोई फिजिकल कोई काम भी कर रहा है
या गेम भी खेल रहा है तो वहाँ पे वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, पूरी तरह से फोकस नहीं कर पा रहा, सो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, इंजरी होने के भी चांसेस हो जाएंगे, बिकॉज ही इज प्लेइंग। लाइक मैं बात करूँ भाई ठीक है, कोई वॉलीबॉल खेला है, अंडर स्ट्रेस वो ये काम कर रहा है, खेल तो रहा है वॉलीबॉल बट अंडर स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो वो उसका जो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, हो सकता है वो इंजर्ड भी हो जाए, बिकॉज लाइक ही इज मेंटली नॉट प्रेजेंट देयर, है ना, फिजिकली ही इज प्रेजेंट, ही इज डूइंग एक्शन, तो उसके कहीं ना कहीं एक्शन भी फॉल्टी होंगे। सो यहाँ पे ये भी सिम्टम्स आता है कि इनेबिलिटी टू कंसंट्रेट, जो भी इंडिविजुअल जो भी अंडर स्ट्रेस है उसका कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आएगा। अगला है पुअर जजमेंट। डेफिनेटली जजमेंट का मतलब होता है कि जैसे कोई रेफरी या अंपायर जजमेंट देते हैं, यहाँ पे जजमेंट का एक और मतलब भी हो जाता है कि हम जब भी कोई डिसीजन लेते हैं वो एक तरह से जजमेंट ही है, भाई ठीक है मुझे मार्केट जाना है, आई हैव टू बाई दिस, आई हैव टू बाई दैट, तो वहाँ पे भी मैं एक जजमेंट लेके मैं बाहर निकल रहा हूँ घर से, है ना, हर चीज़ में एक जजमेंट लेना पड़ता है लाइफ में। अगर किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो उसका जो जजमेंट की जो कैपेसिटी है वो भी पुअर हो जाएगी, मतलब जो जजमेंट वाली जो उसकी कैपेसिटी है, जो डिसीजन मेकिंग जो उसकी कैपेसिटी है वो इतना परफेक्टली काम नहीं करेंगे, और जजमेंट जितने भी होंगे पुअर होंगे, जजमेंट के अच्छे रिजल्ट नहीं निकलेंगे। नेक्स्ट है एंजाइटी, ANXIETY भाई, एंजाइटी। भाई एंजाइटी का मतलब होता है वो चिंता है कि जिसको सिम्टम्स जिसकी स्ट्रेस होगा उसमें एंजाइटी वाले सिम्टम्स आएंगे, ही विल लाइक कीप थिंकिंग, कीप वरीइंग ऑल द टाइम्स। अगला जो पॉइंट है कांस्टेंट वरीइंग, ये दोनों एक जैसे पॉइंट है, वरी का मतलब ही होता है चिंता करना, एंजाइटी भी वही है, तो एक तरह का कांस्टेंट वरीइंग रहेगा जो इंडिविजुअल, ही विल कीप थिंकिंग, सोचता रहेगा उस इवेंट के बारे में या जो भी उसका स्ट्रेस का रीजन है उनके बारे में सोचते रहेंगे, तो यहाँ पे एक वरी पैदा हो जाती है माइंड में, एंजाइटी पैदा हो जाती है। और नॉट ओनली दिस, उससे कई सारे और भी इफेक्ट्स होते हैं कि भाई अपेटाइट कम हो जाएगी, हंगर कम हो जाएगी, इंडिविजुअल ठीक से खाना नहीं खा पाएगा। सो ये सब सिम्टम्स हैं इसके, एंजाइटी और कांस्टेंट वरी। अगला है इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी का मतलब हिंदी में होता है कि चिड़चिड़ापन आ जाएगा, है ना, इसका मतलब होता है चिड़चिड़ापन आना। तो जब भी कोई अंडर स्ट्रेस होता है तो उसमें एक चिड़चिड़ापन आ जाता है, वो बात बात पे गुस्सा करने लगता है। अगर हम गेम की बात करें तो वहाँ भी अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन अगर अंडर एंजाइटी है या अंडर स्ट्रेस है तो वो भी या तो दूसरे प्लेयर को पुश करेगा या उसको गिराने की कोशिश करेगा, बेसिकली जो रेगुलेशन है उस रेगुलेशन में वो नहीं खेलेगा। और कई बार उसको ऐसा हो जाता है कि जो एम्पायर है उसको वार्निंग देनी पड़ती है उस प्लेयर को, उसको येलो कार्ड या जो ग्रीन कार्ड या जो रेड कार्ड है कई बार वो भी दिखाए जाते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि प्लेयर को स्पेशली बैन भी कर दिया जाता है कुछ एक गेम के लिए। सो इट्स बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। सो स्ट्रेस के कारण ये भी कांस्टेंट वरीइंग और जो एंजाइटी ये एक सिम्टम्स है। अगला इरिटेबिलिटी की हमने बात कर ली कि एक इरिटेशन क्रिएट हो जाता है, चिड़चिड़ापन क्रिएट हो जाता है। अगला है अनहैप्पीनेस। हैप्पीनेस मीन्स होती है खुशी, अनहैप्पीनेस होती है कि हम खुश नहीं हैं। अगर हमें डेफिनेटली अगर हम अंडर स्ट्रेस है तो कोई चांस नहीं कि हम खुश रह सकें जब तक कि हम उस स्ट्रेस को पे काबू नहीं पा लेंगे, उससे ओवरकम नहीं हो लेंगे। सो वहाँ पे एक अनहैप्पीनेस फील होगा, हमारा जो फेस है वो बेसिकली डाउन हो जाएगा, हमारा जो बॉडी का अपीयरेंस है वो एक तरह से डल अपीयरेंस हो जाएगा, हम अपने आप को एक्टिव फील नहीं करेंगे, है ना। एंड लाइक बहुत ही हम एक तरह से फेस बहुत ही हमारा डाउन हो जाएगा कि भाई लगेगा दूसरे को कि यस ही इज हैविंग सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, कि भाई ये ठीक नहीं है, जैसा ये नॉर्मल इसका बिहेवियर था या नॉर्मल जैसा इसका फेस था, जैसी एक्टिविटी थी, टुडेज लाइक लुकिंग डिफरेंट। सो दैट अनहैप्पीनेस इज आल्सो ए सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। नेक्स्ट है एचएच एंड पेन। पेन मीन्स दर्द होता है, ये भी एचएच भी है जो इट्स रिलेटेड टू पेन। एंड कई बार ऐसा होता है कि जब हम अंडर स्ट्रेस होते हैं तो समटाइम्स कई बार हमारी। नेक्स्ट है रैपिड हार्ट बीट। भाई हार्ट बीट सभी को मालूम है कि हमारा हार्ट बीट करता है 1 मिनट में 72 टाइम्स, जो एज एन एवरेज एक एडल्ट का हार्ट है जो बीट करता है। ओके, बट रैपिड हार्ट बीट, अगर कोई अंडर स्ट्रेस है तो उसकी जो हार्ट बीट है वो रैपिड मीन्स तेज हो जाती है।
ओके वो 72 टाइम्स नहीं करेगा, मे बी 100, मे बी 150। सो आप देखिए कितना स्ट्रेस का कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है हमारी सेहत पे, हमारी बॉडी पे, कि हार्ट बीट बढ़ जाती है, हार्ट प्रॉपरली काम नहीं करता, और जिससे ना केवल हार्ट पे बल्कि पूरी बॉडी पे, किडनी पे, एवरीवेयर, पूरा फिजिकली जो जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जितने सिस्टम्स हैं, उन पे सब पे एक रिवर्स उल्टा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। सो हमारी जो वो हार्ट की जो हार्ट बीट है वो रैपिड तेज हो जाती है। और लास्ट में स्लीपिंग वेरिएशन। स्लीपिंग वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब होता है कि भाई वेरीज का मतलब होता है कि अनेक तरह का, जो स्लीपिंग वेरिएशन आ जाएगा कि भाई या तो हमको ठीक से नींद नहीं आएगी, या हम जिसको इंसोमेनिया भी कहते हैं, या कई बार कैसा ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा नींद आएगी या थोड़ी देर नींद आएगी फिर हमारी आंखें खुल जाएंगी। दैट इज स्लीपिंग वेरिएशन, कि मतलब जो जिस तरीके से नींद आनी चाहिए, जितने आवर्स हमें एक साउंड स्लीप होना चाहिए, वो नहीं आएगा, और बहुत सारे वेरिएशन आ जाएंगे। जब हम सो नहीं पाएंगे ठीक से तो हम एनर्जेटिक नहीं रहेंगे, हम एक्टिव नहीं रहेंगे, हम अपना रिजल्ट नहीं दे पाएंगे ठीक से। एंड दैट ऑल्सो रिलेटेड टू कंप्लीट बॉडी, की भाई हमारा ब्रेन ठीक से नहीं काम करेगा, बिकॉज सोना या रेस्ट करना भी हमें उतना ही ज़रूरी है जितना हमको हमारी डाइट या और चीज़ें ज़रूरी है। अगर किसी देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि हम जर्नी में ठीक से सो नहीं पाते तो नेक्स्ट डे हमें कैसा फील होता है, हम बेसिकली बॉडी है बहुत ही डल फील करती है, हम अपने आप को एनर्जेटिक फील नहीं करते। दैट इज बिकॉज ऑफ द स्लीपिंग दिस थिंग। तो यहाँ पे तो बहुत सारे स्लीपिंग वेरिएशंस आने के भी चांस है, वो भी एक सिम्टम्स बनता है स्ट्रेस के। सो हमने काफ़ी कवर किए कि भाई व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। मैं एक बार क्विकली को रिपीट कर देता हूँ। मेमोरी प्रॉब्लम आ जाएगा, इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट, ठीक है, पुअर जजमेंट हो जाएगा, एंजाइटी हो जाएगा, कांस्टेंट वरीइंग हो जाएगा, इरिटेबिलिटी आ जाएगी, अनहैप्पीनेस भी एक सिम्टम्स बनता है स्ट्रेस का, एचएच एंड पेन अनदर सिम्टम्स, रैपिड हार्ट बीट हो जाएगा, स्लीपिंग वेरिएशन या स्लीपिंग डिसऑर्डर्स भी क्रिएट हो जाएंगे। सो बहुत सारे और भी सिम्टम्स हैं, बट हमने कुछ मेन को कवर किया है। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। आई होप ये वीडियो आप समझ जाएंगे। प्लीज़ गो थ्रू द वीडियो थोरोली, कंसंट्रेट करें आप भी, एंड प्लीज़ अवे फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ एंजाइटी, और आप भी अननेसेसरी कोई स्ट्रेस ना लें, अपने आप को पॉजिटिव रखें। अब ये कोरोना और ये सब चल रहा है, तो प्लीज़ कीप योर सेल्फ फिट, हेल्थी रखें, और स्पेशली अपनी मेंटलिटी को पॉजिटिव रखें, स्ट्रेस फ्री रखें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।